आइए मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग बिहार डीएलएड के लिए मैथ पढ़ रहे हैं दोस्त। प्रीवियस ईयर का सेट चला रहे हैं। तो अगर आप देख रहे होंगे तो कंटिन्यू क्लास चल रहा दोस्त। हम लोग को ऐप पे भी चल रहा, यूट्यूब पे भी चल रहा। तो अगर आप केवल अभी तक आप यूट्यूब से जुड़े होंगे तो ऐप है, अब आप है ऐप से भी जुड़ जाइए। ऐप में आपको फायदा होने वाला है, उसमें आपको पीडीएफ भी दिया जाएगा और स्पेशल क्लास भी दिया जाएगा, जो और स्पेशल क्लास आप लोग को यूट्यूब पे नहीं दिया जाता है। मात्र आपको 50 रुपया पे करना है दोस्त। इतना सस्ता तो आपको कोई चीज भी नहीं मिलने वाला है जितना सस्ता हम आपको डीएलएड का कोर्स दे रहे हैं। 29 गो सेट है दोस्त। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 29 गो सेट है। मात्र हम 50 रुपया में आपको पूरा सेट खत्म कर रहे हैं। इतना सस्ता और इतना लाजवाब कॉन्सेप्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा दोस्त। एक बार हमको बात मान के देखिए, आप 50 रुपया खर्च करके देखिए। 50 रुपया में आप कोई गरीब नहीं बन जाइएगा। एक बार खर्च करके देख लीजिए। तो आइए आज हम लोग देखे वाले हैं बिहार डीएलएड का एग्जाम हुआ था 20 तारीख 9वां महीना 2022 को। द्वितीय पाली का क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्त। तो देखिए, इसमें हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 56 से, क्योंकि इसके पहले इंग्लिश और हिंदी का क्वेश्चन है। तो आइए 56 का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा दोस्त। यहाँ क्वेश्चन है कि परिमेय संख्याओं का समान रूप है। तो बताइए जी, परिमेय संख्याओं के समान रूप क्या हो जाएगा। तो आप जानते होंगे कि परिमेय संख्या हम लोग किसको बोलते हैं। तो जो p बटा क्यू होता है उसको हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं, जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। यही क्या हो जाता है दोस्त, यही हो जाता है परिमेय संख्या। चलिए, तो आशा करते होंगे आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन से हो जाएंगे। आइए 57 नंबर क्वेश्चन में बोलता है दोस्त कि यदि x प्लस 3 x प्लस x माइनस 9 तथा x प्लस 15 का माध्य 10 है तो x बराबर क्या होगा। देखिए जी, माध्य बराबर हमको निकालना है। तो माध्य का फार्मूला जानते होंगे, बताइए माध्य के फार्मूला क्या होता है। माध्य के फार्मूला होता है सिग्मा x बटा n। माध्य आपको नीचे था हमेशा डीएलएड में देगा दोस्त, 1 नंबर के 2 नंबर के हमेशा देता है। तो माध्य के फार्मूला होता है सिग्मा x बटा n। सिग्मा हमने जो x मैंने अंकरा और बटा कर देना है। अब देखिए, माध्य आपको दे दिया गया क्वेश्चन में कि माध्य है 10। सिग्मा मैंने होता है x और x मैंने अंकरा। तो अंकरा देखिए कितने कितना दिया है। पहले आपको x दे दिया है, फिर प्लस में x प्लस 3 हो जाएगा, फिर प्लस में हो जाएगा x प्लस 6, और फिर प्लस में हो जाएगा x माइनस 9, और फिर प्लस में हो जाएगा x प्लस 15। कितना हो जाएगा जी, x प्लस 15। अब इस सबको जोड़ लीजिए। देखिए के जोड़ गिनिए तो क्या हुआ है। तो 1 2 पूरा दोनों के लेना है दोस्ती, न कि एक इसको ले लेना है इसको ले लेना है, इसको नहीं करना है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। माने बट्टा में कितना हो जाएगा, तो बट्टा में हो जाएगा 5। अब देखिए यहाँ पे गौर फरमाइएगा, यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 में 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 50 और बराबर, यानी देखिए 3 और से 9। अभी देखिए माइनस 9 है, तो माइनस 9 प्लस 3 कट जाएगा। अब यानी बच जाएगा खाली 15। 1 गो x 2 3 4 5, 5 गो हो जाएगा x, और प्लस में क्या हो जाएगा दोस्त, 3 हो जाएगा 15। अब देखें 50 को 15 को कंपेयर किया जाए, मतलब बराबर के इधर आ जाए, तो 50 में से 15 घट जाएगा। यहाँ प्लस में है तो प्लस में है तो घट जाएगा, माइनस में रहता तो इधर आके जुट जाता। लेकिन है प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में होगा तो घट जाएगा। तो 50 में से 15 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 35 बच जाएगा। बराबर में हो जाएगा 5x। तो 5 से काट देंगे 7 बार में, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 7। चलिए, आशा करते होंगे आप बात आपको समझ में आया होगा। आइए आगे क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखेंगे 58। 58 नंबर क्वेश्चन क्या है कि साइन थीटा है, क्या है दोस्त, साइन थीटा, और बटा में क्या है 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा।
देखिए इस प्रकार क्वेश्चन है, तो इसको क्या करेंगे, हर के परिमीकरण के लिए गुना कर दीजिए। ये हो जाएगा 1 प्लस है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस के कोस थीटा, और बटा में हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा, ऊपर में हो जाएगा साइन थीटा, और इंटू हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा बटा। देखिए नीचे आप फार्मूला पढ़े होंगे, अगर इसको ए मानेंगे तो ये भी हो जाएगा ए, इसको बी मानेंगे तो ये भी हो जाएगा बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फार्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो नीचे में हम कर देंगे ए के स्क्वायर माइनस हो जाएगा बी कितना दोस्त, कोस थीटा के होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए यहाँ हो जाएगा ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू 1 माइनस हो जाएगा कोस थीटा, और बटा 1 का स्क्वायर 1 माइनस कोस के स्क्वायर हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक पूरा बढ़िया से आपको समझ में आया होगा दोस्त, यहाँ तक में आपको कोई भी कंफ्यूजन दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए अब यहाँ से आप एगो फार्मूला जानते होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है जी। अब यहाँ ध्यान देना है, अगर हम ऐसे यहाँ आपको बोले कि बताइए साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, और पहला साइन के माइनस हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ देखिए यहाँ आपको दिमाग लगाना है कि 1 माइनस कोस स्क्वायर दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा इंटू हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा, और बटा में देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा जी, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा है यानी साइन दो गो है, तो एगो से एगो तो कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा क्या, एगो बच जाएगा 1 माइनस हो जाएगा कोस थीटा, और बटा में एगो हो जाएगा साइन थीटा। यही क्या हो जाएगा दोस्त, यही हो जाएगा आंसर, यही क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर। चलिए इसके आगे हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए 58 हो गया दोस्त, 59 नंबर क्वेश्चन पे गौर फरमाइएगा। देखिए 59 नंबर क्वेश्चन है कि 124 तथा 24 का मासा। देखिए 124 तथा कितना है दोस्त, 24 है, इसको मासा बोला है। तो मासा जो होता है उस सभी जो 124 रहेगा और 24 उसको काट देगा। तो देखिए दो तो काट देगा दोनों के दोस्त, लेकिन जो सबसे बड़ा होना चाहिए वह वही होगा। ये देखिए 6 का अगर हम लोग बात करें तो 6 तो 124 को काटेगा नहीं, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि हम लोग से 6 से भागा देंगे 124 में तो पूरा पूरा नहीं काटेगा, तो ये नहीं होगा। 8 की अगर हम लोग बात करते हैं तो 8 का 8 बच जाएगा 4, तो 8 भी नहीं काट पाएगा दोस्त। तो 4 से अगर भागा देंगे तो 4 दोनों के काट देगा, तो मासा कितना हो जाएगा, मासा हो जाएगा 4। चलिए 59 हो गया। 60 नंबर पे आइए। 60 नंबर है कि द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस में है, x में देखिए मौज लग गया है, और प्लस है 4 बराबर 0 के कितने वास्तविक मूल होंगे, कितने वास्तविक मूल होंगे ये हमको निकालना है दोस्त। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, x के मौज लगल है तो ये माइनस में हो जाएगा x, और प्लस 4 बराबर हो जाएगा 0। यहाँ अगर हम लोग बात करें a बराबर 1 हो जाएगा, b बराबर -1 हो जाएगा, c बराबर 4 हो जाएगा। कितने मूल होंगे इसको हम लोग के जानने के लिए क्या करना होगा कि हमको d बराबर निकालना होगा। तो d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d बराबर हो जाएगा b स्क्वायर यानी -1 के स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा 4। तो d बराबर हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस में होता है, और -4 में 1 से गुना करेंगे 4, और 4 चौके हो जाएगा 16। तो d बराबर हो जाएगा 1 में से 16 जाएगा माइनस के 15। अब बताइए दोस्त अगर माइनस में d बराबर आ गया तो ना तो इसको अल्फा निकलेगा ना ही इसको बीटा निकलेगा। तो जब माइनस में आ जाता है तो एक कोई मूल ना होगा, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसका कोई मूल ही नहीं होगा। इसको आंसर क्या हो जाएगा दोस्त 0 हो जाएंगे, ऑप्शन से सी हो जाएंगे। चलिए आशा करते हो कि खूब बढ़िया से आपको ये समझ में आया होगा। कमेंट कीजिएगा समझ में आ रहा है या नहीं। आइए अगला हम लोग देखेंगे 61 नंबर क्वेश्चन।
तो 61 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि निम्नांकित आकृति में से दो किरण बीडी और बीई रेखा ऐसी बिंदु पर मिलती है तो x प्लस वाई। देखिए दोस्त, x प्लस वाई आपको सरल रेखा पर के कौन पूछता है, तो इसमें उतना झंझट करने की बात है नहीं जी। देख लीजिए यहाँ पे डे उतना नाम उम भी नहीं रहेगा, तो आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ x हो गया और यहाँ हो गया y और यहाँ दे दिया है 100 डिग्री। अब देखिए सरल रेखा पर के कौन होता है 180 डिग्री। कितना हो जाता है 180, तो 180 यहाँ ले लीजिए, तो x प्लस वाई के मान पूछता है। इस 100 कहाँ से लाए, 100 यहाँ दिया है इसलिए हम 100 रखें। 50 रहता 50 रखता, सरल रेखा पर के कौन कितना होता है 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। तो 180 में से 100 घटा लीजिए, ये तो मुँह जवानी बना देते कि 80 डिग्री हो जाता जी। चलिए ये हो गया 61। अब आइए 64 नंबर क्वेश्चन। देखिए 64, 62 और 63 क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है दोस्त, इसको बाद में देख लेंगे। 64 में कि यदि दो वृत्त एक बिंदु पर एक दूसरे को स्पर्श करते हो तो वृत्तों के स्पर्श पर कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होगी। देखिए बिंदु जैसे ही दोनों का स्पर्श करेगा तो ये गो होगा दोस्त, तो ये गो हो जाएगा। के गो होता है इसमें स्पर्श उभयनिष्ठ, तो ये गो हो जाएगा। चलिए इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए इसके आगे हम लोग देखेंगे। पैंसठ नंबर क्वेश्चन आ जाइए। तो 65 नंबर क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस डी बराबर 0 के मूल समान हो तथा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर इसको सही एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस 12 बराबर 0 का एक मूल 2 है। देखिए यहाँ एक मूल बोलता है कि 2 है, तो हम दूसरे का मूल निकाल लेंगे। अगर एगो मूल आपको देगा, बोला कि दूसरे का मूल ज्ञात करिए, ना भी करिए तो उसको हम ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ 2 का स्क्वायर कर लेंगे और प्लस बी गुने कर देते हैं 2 और प्लस कर देते हैं 12 बराबर हो जाएगा 0। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, प्लस हो जाएगा 2b और प्लस हो जाएगा 12 बराबर ये हो जाएगा 0। देखिए ये हो जाएगा 2b और प्लस में हो जाएगा 4 और 12 हो जाएगा 16 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 2b बराबर यानी हो जाएगा माइनस के 16। तो 2 से इसको काटेंगे तो 8 बार में काटे जाएगा, तो b बराबर हो जाएगा -8। b बराबर क्या हो गया -8। तो हमसे d के मान पूछता है, तो d के मान तो इसे निकलेगा नहीं। शुरू में देख लीजिए बोला कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस डी बराबर 0 के मूल समान है। देखिए जी इसको बोलता है कि मूल समान है, तो मूल समान है एक कहने के मतलब है कि इतना के मूल है जो क्या है, तो मूल समान है। मूल समान है यानी हम लिख सकते हैं कि डी बराबर क्या 0। मूल समान रहता है तो डी बराबर क्या हो जाता है 0 होता है। और डी बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, बराबर में हो जाएगा 0। अब बी स्क्वायर यानी यहाँ बी के मान क्या हो जाएगा जी, बी के मान बी ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर। या बी के मान देखा जाए तो बी के मान हम लाए हैं, बी के मान कितना है -8, तो -8 का हो जाएगा स्क्वायर -4। ए के मान देखा जाए तो ए के मान एक्स स्क्वायर के आगे वाला होता है ए के मान हो जाएगा 1 और सी के मान हो जाएगा डी, सी के मान हो जाएगा डी बराबर में हो जाएगा 0। अब देखिए माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस में होता है। माइनस का स्क्वायर क्या होता है हमेशा प्लस में होता है, क्योंकि माइनस गुने माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा 64 हो जाएगा और माइनस का हो जाएगा 4d बराबर का हो जाएगा 0। अब देख लीजिए माइनस का हो जाएगा 4d प्लस में 64 है, इन्हें में आकर हो जाएगा माइनस में 64। माइनस से माइनस हो जाएगा खत्म, 4 से इसको काटेंगे तो ये काट जाएगा 16 बार में। तो d के मान क्या हो जाएगा, तो d के मान हो जाएगा 16। यही मेरा क्या हो जाएगा दोस्त, यही हो जाएगा आंसर। चलिए आशा करते होंगे आपको समझ में आया होगा। आइए इसके बाद वाले क्वेश्चन देखेंगे। तो इसके बाद वाला क्वेश्चन है 66 में। देखिए यहाँ क्या आपको बोलता है कि समीकरण युग में x प्लस 2y, देखिए x प्लस 2y और 3 और दूसरा का कितना है दोस्त, दूसरा का है 5x
प्लस के वाई और बराबर है 15। बोलता है कि के का मान होगा। देखिए के के मान निकालने के लिए बोलेगा तो एक्स वाला से भागा दीजिए। एक आगे 1 है तो ऊपर में लिखिए 1 और देखिए यहाँ फिर एक्स है तो बटा में लिखिए 5। एक्स के एक्स वाला से भागा देना है, वाई को वाई वाला से भागा देना है। यहाँ अपन मान साहब को देना है बराबर। चाहे फार्मूला याद रहे या ना रहे, अगर आपको के मान निकालने के लिए दे दिया तो इस प्रकार आपको बनाना होगा जी। यहाँ y वाला में y है तो y वाला में यहाँ 2 है। यहाँ देख लेते हैं कि y वाला में k है। के मान निकालने के लिए बोलता है बस k से भागा दे दीजिए, बटा कर लीजिए। जब k में 1 से गुना करेंगे तो k और बराबर 5 दूनी हो जाएगा 10। यही हो जाएगा क्या दोस्त, यही हो जाएगा आंसर। फार्मूला याद रहे न रहे ऐसे आपको बन जाएगा। चलिए अब आगे आइए देख लीजिएगा जी। चलिए अगला क्वेश्चन 67। जो अभी मैंने क्वेश्चन लेंदी थोड़ा रहेगा उसको हम एक वीडियो बनाएंगे सिर्फ लेंदी वाला ही क्वेश्चन। अब आगे देख लीजिए। आगे अब आते हैं 69 नंबर क्वेश्चन। 69 नंबर क्वेश्चन है कि बैडमिंटन खेलने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शटल कॉर्क का आकार संयोजन के रूप में होता है। तो जब हम लोग बैडमिंटन खेलते हैं कॉर्क तो एक शंकु का सीनक हो जाता है दोस्त, जो बाल्टी की तरफ होता है उसको हम लोग शंकु के सीनक बोलते हैं। और एक गोलार्ध हो जाता है, उसको हम लोग पूरा भी गोल नहीं बोल सकते हैं, आधे गोल रहता है। तो 69 को हो जाएगा डी आंसर। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आइए अब 70 नंबर देख लेते हैं। तो 70 नंबर में कि ज्यामितीय निर्माण द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात एक रेखाखंड को विभाजित करना संभव नहीं है। तो देखिए ये जो ज्यामितीय निर्माण द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक रेखाखंड को विभाजित करना संभव नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला दोस्त। जो जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा वही हो जाएगा, तो डी वाला होगा यहाँ पे, क्योंकि इसमें रूट लगा हुआ है, इसका वर्गमूल भी नहीं निकलेगा। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन देखिए। 71 नंबर क्वेश्चन है कि यदि बहुपद एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल अल्फा और बीटा हो तो 1/अल्फा के स्क्वायर प्लस 1/बीटा के स्क्वायर के मान क्या होगा। देखिए जी इसको हम पूरा आपको फार्मूला हम दिए हैं, क्योंकि पूरा फार्मूला है जी। पूरा फार्मूला आप याद रखिएगा तभी आपसे कुछ हो पाएगा, अन्यथा आपसे कुछ नहीं होगा। तो इसको फार्मूला हो जाता है बी स्क्वायर माइनस 2ac और बटा हो जाता है सी स्क्वायर। बटा क्या हो जाता है सी स्क्वायर। इसका फार्मूला है दोस्त आप याद रखिए 1/अल्फा प्लस 1/, आपसे बीटा पूछेगा तो माइनस b/c हो जाएगा। और अल्फा प्लस बीटा पूछेगा तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a होता है। अल्फा इंटू बीटा पूछ देगा तो c/a होता है। इसका पूरा फार्मूला के हम दिए हैं आपको पैकेज दोस्त। आइए अब देख लीजिए 72 नंबर क्वेश्चन। तो 72 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि 11/15 का दशमलव प्रसार होगा 11/15। हम इसको खंड करेंगे तो 11/3 गुने हो गया 5। तो देखिए यहाँ 5 में आ गया 3, तो 5 और 3 रहता है तो क्या हो जाएगा दोस्ती, हो जाएगा अशांत। क्या हो जाएगा अशांत। शांत होने के लिए सिर्फ हमको बट्टा में 2 रहना चाहिए या फिर बट्टा में 5 रहना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं रहना चाहिए। अगर बट्टा में 2 रहेगा तब शांत होगा और या बट्टा में 5 रहेगा तब शांत होगा। यह समझिए कि 2 के सामने अगर आपको मिल जाए 3 तो अशांत हो जाएगा, 5 के साथ लग जाएगा तो अशांत कर देगा। 2 और 5 रहता है तो शांत होता है दोस्त, बाकी अशांत हो जाएगा। चलिए 72 हो गया। 73 नंबर क्वेश्चन पे गौर किया जाए। तो 73 नंबर क्वेश्चन है कि √3 tan थीटा -1 बराबर 0। तो निकालना है जी sin स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यही ना निकालना है दोस्त। हाँ अब आइए इसको भी देखिए तो हम लाजवाब है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब देखिए ये हो जाएगा √3 tan थीटा बराबर में हो जाएगा -1 है न लाएंगे तो 1 हो जाएगा प्लस में जी। अब tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर 1/√3 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको tan थीटा के मान याद होने चाहिए। अब आपको tan थीटा के मान नहीं याद रहा तो कैसे बना पाइएगा।
tan थीटा बराबर देखिए tan 30 डिग्री के मान हो जाता है। tan कितना डिग्री के दोस्त, tan 30 डिग्री के मान हो जाएगा। tan से tan खत्म, थीटा बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। तो हमको निकालना है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा के जगह हो जाएगा 30 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह हो जाएगा 30 डिग्री। अब बताइए साइन 30 के मान होता है 1/2 के स्क्वायर और माइनस कोस 30 के मान हो जाएगा √3/2 के स्क्वायर। 1/2 के 1/4 हो जाएगा, माइनस स्क्वायर से रूट खत्म तो 3/2 के स्क्वायर 4 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे 4 हो जाएगा, 4 से 4 खत्म, 1 माइनस 4 से 4 खत्म, 3 1 में से 3 जाएगा माइनस 2/4, 2 का 2 2 दूनी 4 यानी -1/, क्या हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। चलिए आशा करते होंगे समझ में आया होगा। आइए देख लीजिए। अब हम लोग देखने वाले हैं 74 नंबर क्वेश्चन। 74 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु 4 और -5 में आपको बोलता है कि y नियामक, क्या दोस्त, y नियामक y के पूछता है दोस्त, y वाला हो जाएगा क्या, y वाला हो जाएगा -5। x के पूछता तो x वाला हो जाता, x के पूछता तो x के हो जाता 4, y वाला पूछ रहा तो y का हो जाएगा कितना दोस्त, y का हो जाएगा 5। ये सब आपको आना चाहिए। अब देखिए इसके बाद हम लोग देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर दोस्त, 77 नंबर क्वेश्चन। y का वह मान निकाल ले जिसके लिए p बिंदु 2 3 और q 10 y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। देखिए जी y के मान हमको निकालना है। देख लीजिए y के मान निकालना है। क्वेश्चन क्या दिया है, p दे दिया है 2 - 3 और q दे दिया है कितना 10 y और बीच की दूरी कितना दिया है, तो बीच की दूरी दिया है 10 मात्रक। अब देखिए बीच की दूरी 10 मात्रक दिया है। बीच की दूरी हम लोग जानते हैं दूरी सूत्र, दूरी सूत्र बताइए, दूरी सूत्र आप क्या जानते हैं, दूरी सूत्र जानते होंगे x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर के अंदर रूट। बीच की दूरी, बीच की दूरी होता है, बीच की दूरी दे है 10 तो इन्हें रख देंगे 10 बराबर x2, ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। पहला में लेते हैं x1 y1, यहाँ लेते हैं x2 y2। पहला जो रहता है x1 और फिर इसमें लेना है y1, फिर होगा x2, फिर होगा y2। अब देखिए यहाँ x2 बोलता है तो x2 होगा 10, तो 10 में से हमको माइनस करना है 2, तो 10 में से अगर हम 2 को घटाएंगे तो 8 हो जाएगा और 8 के यहाँ कर देना है स्क्वायर प्लस y2 हो जाएगा y और माइनस y1 -3 हो जाएगा, माइनस के 3, इसको कर दीजिए होल स्क्वायर। अब कर दीजिए अंदर रूट, ये रूट कहने लाएंगे तो ये हो जाएगा 10 के स्क्वायर, रूट के बराबर के इधर लाएंगे तो स्क्वायर में हो जाता है। 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और प्लस ये हो जाएगा y +3, ये हो जाएगा होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 - 64 के लिए लाएंगे इन्हें बराबर में हो जाएगा y +3 के होल स्क्वायर। 100 में से 64 की जगह बच जाएगा 37 बराबर में हो जाएगा y +3 के होल स्क्वायर। देखिए फिर यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर कहने लाएंगे तो ये हो जाएगा रूट में होगा यानी प्लस माइनस दोनों हो जाएगा जी। यहाँ से हो जाएगा y +3। अब बताइए प्लस माइनस 37 के वर्गमूल हो जाएगा से बराबर में हो जाएगा y +3। अब यहाँ से आप जानते होंगे कि यहाँ से 2 मान निकलेगा, एक अगर प्लस से लेते हैं ये प्लस में है, ये नहीं आएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा बराबर में हो जाएगा y, तो ये +3 इसे में से 3 जाएगा 3 बराबर हो जाएगा y यानी y बराबर हो जाएगा 3। एक तो ये मान निकलेगा दोस्त और एक और मान निकलेगा। यहाँ से अगर हम ले लेते हैं -6 लेंगे और बराबर में y प्लस क्या है 3, तो -6 से प्लस कहना हो जाएगा -3 बराबर y यानी -9 बराबर हो जाएगा y, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा -9। यही क्या होगा, यही हो जाएगा आंसर। चलिए आशा करते होंगे ये बात भी आपको समझ में आया होगा।
नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट कीजिए कि हाँ हमको यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। आइए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग अब देखेंगे। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 79। इसमें मैथ की जनसंख्या ज्यादा है दोस्त। 2022 में क्या था ना कि 2022 में 150 क्वेश्चन था और 2023 में अब कर दिया था 120 क्वेश्चन। अब 120 क्वेश्चन ही रहेंगे, इसीलिए उच्च पटांग के सेट मैथ में इधर है। और आपको कोई भी टीचर यूट्यूब पे या ऐप पे नहीं करवाएंगे, जो हम करवा रहे हैं उससे आप देख लीजिए। बहुत कम फी में करवा रहे हैं दोस्त। अगर अभी तक आप सिर्फ यूट्यूब पे ही देख रहे होंगे तो ऐप पे जाके परचेज कर लीजिए। अब ऐप पे है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब 79 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि एबीसीडी एक सम चतुर्भुज है जिसमें एबीसी 40 डिग्री, तो एबीडी क्या बताइए। सम चतुर्भुज के बात बोलता है तो सम चतुर्भुज में विकर्ण क्या होता है, एक दूसरे के लंब होते हैं। एक दूसरे के लंब यानी 90 डिग्री। 90 डिग्री में से घटा दीजिए 40 डिग्री के, यही हो जाएगा आंसर। 90 में से 40 जाएगा 50 डिग्री, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आइए 80 नंबर क्वेश्चन है कि रैखिक समीकरण x प्लस वाई बराबर क्या है 10। ई भी दे या सीधे रैखिक समीकरण दे तो रैखिक समीकरण का बताइए। रैखिक समीकरण का आलेख कैसा होता है, तो रैखिक समीकरण का आलेख जब भी होगा तो सरल रेखा में होता है। क्या होता है दोस्त, सरल रेखा में। इसका क्या हो जाएगा आलेख, तो इसका आलेख होगा सरल रेखा में। चलिए यहाँ तक में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा जी, आराम से बना रहे होंगे। आइए 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 81 नंबर क्वेश्चन है कि यदि कोण ए और कोण बी पूरक हो तो अब बताइए पूरक कोण कितना डिग्री का बोला जाता है, तो पूरक कोण बोला जाता है 90 डिग्री, यानी कोण ए प्लस कोण बी बराबर होना चाहिए 90 डिग्री। सब क्वेश्चन सब में कोई जान नहीं है दोस्त। चलिए इस समय आपको कोई भी कंफ्यूजन या दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो इसके आगे के क्वेश्चन अब देखिए 82 नंबर क्वेश्चन। 82 नंबर क्वेश्चन है कि दो घन जिनका प्रत्येक आयतन 8 सेमी है। घन का आयतन दिया है दोस्त, घन का आयतन बताइए। घन का आयतन कितना दिया है, तो घन का आयतन दिया है 8। और घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन हो जाता है भुजा क्यूब। भुजा क्यूब बराबर हो जाएगा 8। तो अगर हम भुजा बराबर निकालेंगे तो 8 का हो जाएगा क्यूब, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा 8 का क्यूब कितना होता है 2 सेंटीमीटर। जोड़ लिए तो परिणामी घनाभ के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए दिया है घन और पूछ रहा घनाभ के, तो इसमें क्या हो जाएगा कि घनाभ की लंबाई जो निकलेगी ना, घनाभ की लंबाई, तो घनाभ की लंबाई में ऐड हो जाता है। लंबाई खाली 2 और जुट जाएगा दोस्त, यानी 2 हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। चौड़ाई जो कहते हैं रहेगा, चौड़ाई हो जाएगा 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी रहेगा 2 सेंटीमीटर। लंबाई सिर्फ खाली बढ़ जाता है। अगर घन देके आपसे घनाभ क्वेश्चन बोले कि घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले, तो उसमें ध्यान देना है आपको कि सिर्फ लंबाई को ही 2 बार ऐड करना है और बाकी चौड़ाई और ऊंचाई जो कहते हैं रह जाएंगे। अब यहाँ से हमको निकालना है घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बताइए घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्त, तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। ये हो जाता है आपको घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। 2 इंटू अगर आपको ऐसे नहीं याद है तो 4 में 2 से गुना कीजिए, 4 दूनी 8 प्लस 2 में 2 से गुना कीजिए, हो जाएगा 4 और प्लस फिर ऊपरी नीचे से ऊपरी में चल जाइए, 2 में 4 से कीजिए फिर हो जाएगा 8। अब यहाँ 2 लगा के जोड़ दीजिए, 8 4 12 और 12 और 8 20। तो 20 में 2 से गुना कीजिएगा तो 20 दूनी हो जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा दोस्त, तो ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए इतना इजी क्वेश्चन आपसे बना जाना चाहिए। आइए अब इसके बाद वाले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बिरासी हो गया। 83 नंबर क्वेश्चन देखिए। 83 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि यदि किसी आंकड़े के लिए सिग्मा एफ एक्स
सिग्मा एफ एक्स आपको दे दिया है 40 और सिग्मा एफ एक्स दिया है 200। सिग्मा एफ एक्स कितना 200। तो बोलता है कि मॉड क्या होगा, तो आप फार्मूला इजी दे दिया है दोस्त। मॉड बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, देख के आपको घर बनाना नहीं है। सिग्मा एफ एक्स हो गया 200 बटा में हो जाएगा 40, 40 बचे 200, 5 हो जाएंगे। आंसर कितना हो जाएगा दोस्त 5 हो जाएगा। आइए 84 में बोलता है कि निम्न में से क्या निकालने के लिए संचयी बारंबारता की आवश्यकता होती है। तो बताइए संचयी बारंबारता के लिए हमको क्या करना है। तो संचयी बारंबारता के लिए आपको यही करना है कि संचयी बारंबारता निकालने के लिए हमको माध्यिका या माध्यक में जरूरी होती है। माध्यिका या माध्यक में, इसका ही नाम है दोस्त, माध्यिका रहे या माध्यक रहे, संचयी बारंबारता की खोज होगा जी। आइए अगला है कि 50 नंबर क्वेश्चन के पूर्ण अपने भाग से 12 होता है। यह है यूक्लिड का क्या है। तो बताइए आप लोग भी बता सकते हैं, कमेंट कीजिए कि यूक्लिड साहब क्या कहे थे। तो ये बोले थे ये अभिगिरित हो जाएगा, क्या हो जाएगा अभिगिरित, अभिधार्य नहीं होगा अभिगिरित हो जाएगा, 85 क्या हो जाएगा। चलिए वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिए कि चलिए बढ़िया लगा या इसको सब बेस्ट क्वालिटी दे। चलिए इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। जय हिंद दोस्त।